रक्त परिसंचरण है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं, किस जीव में कैसा होता है, ये सारा चीज आपके दिमाग में उतार देंगे और आप सिर्फ ध्यान से सुनते रहिएगा। रक्त परिसंचरण का मतलब क्या होता है? तो रक्त परिसंचरण का मतलब होता है हमारे शरीर में रक्त बहना। हमारे शरीर में रक्त, यूं आप सिंपल वे में कह सकते हैं हमारे शरीर में रक्त कैसे बहता है। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण की सबसे पहला खोज किसने किया था? तो किया था विलियम हार्वे ने। जी हाँ, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का सबसे पहला खोज किया था। और इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, सांप, गधा, घोड़ा, कुत्ता, चूहा, बिल्ली, खरगोश, छुछुंदर, जितने भी जीव हैं, कछुआ, घोंघा, मछली, शंख, ये सब जितने भी जीव हैं, हम कह सकते हैं धरती पर जितने भी प्राणी हैं, सब में रक्त का परिसंचरण 3 प्रकार से होता है। एक होता है खुला परिसंचरण, दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र और तीसरा होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जिस जीवों में बिना नस या नली के द्वारा रक्त बहता है उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और ऐसे जीव को जब हम काटते हैं तो खून की रफ्तार बहने की थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी कम होती है। और दूसरा होता है बंद परिसंचरण। और बंद परिसंचरण में क्या होता है, जिस जीव में बंद परिसंचरण होता है उसको काटने के बाद खून की रफ्तार बहुत तेज निकलती है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं खुला परिसंचरण क्या है। खुला परिसंचरण, हमने आपको बताया कि बिना नस या नली द्वारा जिस जीव में खून का परिसंचरण होता है उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे बाह्य कंकाल जीव जितने भी हैं, बाह्य कंकाल जीव, एक होता है बाह्य कंकाल जीव, एक होता है अंतः कंकाल वाला जीव। बाह्य कंकाल जीव का मतलब हो गया जिस जीव का सारा पार्ट पुर्जा अंदर है और कंकाल बाहर है, उसे हम कहते हैं बाह्य कंकाल जीव। एक होता है अंतः कंकाल जीव। अंतः कंकाल जीव में क्या होता है, कंकाल अंदर मतलब हड्डी अंदर, उसके बाद मांस और उसके बाद चमड़ी रहता है। मतलब जिसका कंकाल अंदर होता है उसे अंतः कंकाल वाला जीव कहते हैं और जिसका कंकाल बाहर रहता है उसे बाह्य कंकाल वाला जीव कहेंगे। और आइए सीधा सीधा समझते हैं पॉइंट पे। बाह्य कंकाल वाले जीवों में खुला परिसंचरण होता है, हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। मतलब बिना नस या नली द्वारा खून इसमें बहता है। जैसे घोंघा, घोंघा को आप जब उठाइएगा ना अपने हाथ से, घोंघा खाया भी जाता है, घोंघा खाया भी जाता है, बीमारी में उसका पानी भी पिया जाता है। जब घोंघा को आप उठाइएगा देखिएगा अंदर मांस रहता है, ऊपर से हड्डी रहता है, लात दीजिएगा फचफचा के फट जाता है। दूसरा होता है शंख। शंख में क्या होता है, ये समुद्री जीव है, इसमें अंदर में पूरा मटेरियल भरा हुआ रहता है, मांस वगैरह अंदर रहता है और ऊपर से उसका सुरक्षा कवच पाया जाता है। और तिलचट्टा, तिलचट्टा को आप देखिएगा कहीं बाथरूम वगैरह में मिल जाएगा, पैर रखिएगा कड़कड़ा के फूट जाता है वो, इसका और अंदर से देखिएगा मांस टाइप का निकलेगा, समझे। अब ऐसा नहीं कीजिएगा आप उसको फोड़ के दाबिएगा, चाट लेगा फिर दिक्कत कर देगा, काट लेगा दिक्कत कर देगा। तो घोंघा, शंख, तिलचट्टा इत्यादि ये सब क्या है, बाह्य कंकाल जीव है, इसमें खुला परिसंचरण होता है। बगैर लेट किए हुए आगे चलते हैं बंद परिसंचरण पे। बंद परिसंचरण क्या है, जिस जीवों में रक्त का परिसंचरण नस या नली द्वारा होता है उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं और ये अंतः कंकाल वाले जीवों में होता है। जैसे मानव, घोड़ा, गधा, बकरी, इस सब में क्या होता है, बंद परिसंचरण होता है। जैसे हमारा शरीर, मानव का शरीर क्या है, अंदर कंकाल है, उसके ऊपर पहले कंकाल, उसके ऊपर मांस और उसके ऊपर चमड़ी है। तो हम लोग किस में आएंगे, अंतः कंकाल वाले जीव में आ जाएंगे। और कौन कौन, मानव, घोड़ा, गधा, बकरी, कुत्ता। और तीसरा नंबर है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मिश्रित परिसंचरण तंत्र किसमें होता है कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसके शरीर के कुछ भाग में अंतः कंकाल है और कुछ भाग में बाह्य कंकाल है। जैसे आप कछुआ को देख लीजिए, कछुआ का पूरा शरीर क्या है, पूरा शरीर जब देखिएगा तो वो बाह्य कंकाल हो जाता है, अंदर मांस रहता है, ऊपर एकदम खोल की तरह रहता है। लेकिन पैर और पूंछ जब देखिएगा तो वो क्या होता है, वो अंतः कंकाल होता है। तो कछुआ में क्या हो जाएगा, मिश्रित परिसंचरण। वैसा जीव जिसमें बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल दोनों पाया जाता है उसमें मिश्रित परिसंचरण होता है। मतलब कुछ भाग में खुला परिसंचरण होता है, खुले में रक्त बहता है, और कुछ हिस्से में जो अंतः कंकाल रहता है उसमें बंद परिसंचरण द्वारा होता है। जैसे कछुआ, मछली इत्यादि वगैरह आप जो भी सोच लीजिएगा जिसमें अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है उसमें मिश्रित परिसंचरण होता है या मिश्रित रक्त परिसंचरण होता है। अब हम चलते हैं वाहिनिया में चलते हैं। वाहिनिया जैसे धमनी और शिरा। ये धमनी और शिरा क्या है इस बात को समझेंगे, आज आपका एकदम धमनी और शिरा में डाउट क्लियर कर देंगे। आप एक शब्द में समझ लीजिए कि धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से लेती है और फेफड़े तक पहुंचाती है, और शिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से लेकर कहां पहुंचाता है,
हृदय तक पहुंचाता है। चलिए आगे देखते हैं। धमनी, धमनी क्या करता है? यह शुद्ध एवं ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से पूरे शरीर में फैलाता है। धमनी क्या करता है? यह शुद्ध एवं ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से लेकर पूरे शरीर में फैलाता है। और शिरा क्या करता है? यह अशुद्ध रक्त, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ होता है, उसको पूरे शरीर से हृदय में ले जाता है। देखिए धमनी क्या करता है? हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है। और शिरा, शिरा पूरे शरीर से हृदय में ले जाता है। और धमनी मोटी होती है, जबकि शिरा धमनी की अपेक्षा थोड़ी पतली होती है। फिर देखेंगे धमनी में शरीर में ज्यादा अंदर की ओर होती है। शरीर में क्या होता है? ज्यादा अंदर की होती है। और धमनी क्या होता है? सॉरी, शिरा क्या होता है कि धमनी की अपेक्षा थोड़ा ऊपर होता है। धमनी में रक्त दाब ज्यादा होता है क्योंकि इसकी नसें मोटी होती है, ये नसें मोटी होती है। और शिरा में रक्त दाब कम होता है। यहीं पर आ जाता है एक अपवाद, जिसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन समझिए, हम धमनी के बारे में क्या पढ़े कि धमनी शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है। मतलब हृदय से पूरे शरीर में हृदय क्या करता है? हृदय रक्त का शुद्धिकरण करता है। हृदय में जब सारा रक्त पहुंच जाता है तो वहां क्या होता है? वहां ऑक्सीजन मिलता है, उससे ऑक्सीजन मिलने के बाद वो शुद्ध हो जाता है और वो शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर पूरे शरीर में फैला देता है। ठीक है। और जब अपवाद देखेंगे तो अपवाद में क्या हो जाएगा? एक होता है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को प्रवाहित कर देता है, जबकि फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त को प्रवाहित कर देता है।